यदि आपने अपने इकोसिस्टम अकाउंट में एक टीम बनाया है, यानी आपके इकोसिस्टम अकाउंट में यूजर की संख्या है, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके यूजर में से किसी ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया है लेकिन उसका कमीशन हमें नहीं मिला है, तो आप किस तरह से चेक करेंगे कि किस यूजर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया है और किस यूजर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लिया है। और साथ ही हम बात करेंगे कार्ड पेमेंट ऑप्शन के बारे में। कई लोगों द्वारा सवाल पूछा जा रहा है कि कार्ड पेमेंट स्टार्ट हुआ या नहीं, कार्ड पेमेंट कब स्टार्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके टीम में से किस यूजर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया है और किस यूजर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लिया है। इसके बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले अपने इकोसिस्टम अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। इकोसिस्टम अकाउंट में लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको यूजर की संख्या दिखेगा और इन यूजर में से जिस यूजर ने एनडीए डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किया है, यानी इकोसिस्टम का अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए अफिलिएट लिंक को क्रिएट किया है, तो जितने भी यूजर ने अफिलिएट लिंक को क्रिएट किया होगा उनकी संख्या यहाँ पर दिखाई देगा। अब हमें इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में यहाँ पर यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर आपके यूजर का डिटेल दिखाई देगा। यदि आपके इकोसिस्टम अकाउंट में ज़्यादा यूजर हैं तो आप यहाँ से नीचे की ओर स्क्रॉल करके उन सभी यूजर को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इन सभी यूजर के डिटेल को ब्लर करके रखा है जिनसे इनका डिटेल लीक ना हो। यहाँ पर एक्सपोर्ट एज एक्सेल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक्सेल फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड होने लगेगा और यहाँ पर यह डाउनलोड हो गया है, जिस पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद यह फाइल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर यूजर का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर यूजर का ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पर यूजर का ज्वाइनिंग डेट दिया हुआ है और यहाँ पर प्रोडक्ट परचेस के बारे में दिया हुआ है कि किस यूजर ने कौन सा प्रोजेक्ट को खरीदा है। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट परचेस में देख सकते हैं कुछ यूजर में NA लिखा हुआ है और कुछ यूजर में ओ ट्रैकर और ओ कनेक्ट लिखा हुआ है। यदि हम इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में और जितने भी यूजर हैं उन सभी में NA लिखा हुआ है और कुछ यूजर में ओ ट्रैकर लिखा हुआ है। तो जिन यूजर में NA लिखा हुआ है उन यूजर ने इकोसिस्टम में किसी भी प्रोडक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है और इकोसिस्टम में अभी 2 पेड प्रोडक्ट है, एक ओ कनेक्ट है, दूसरा ओ ट्रैकर है। तो कुछ यूजर में ओ ट्रैकर लिखा हुआ है और कुछ यूजर में NA लिखा हुआ है। तो जिन यूजर में ओ ट्रैकर लिखा हुआ है उन्होंने ओ ट्रैकर को सब्सक्राइब कर लिया है, वे यूजर ओ ट्रैकर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिन यूजर में ओ ट्रैकर भी लिखा हुआ है और ओ कनेक्ट भी लिखा हुआ, यानी उन यूजर ने ओ ट्रैकर को भी सब्सक्राइब कर लिया है और ओ कनेक्ट को भी सब्सक्राइब कर लिया है। तो यहाँ पर 2 यूजर में ओ ट्रैकर और ओ कनेक्ट दोनों लिखा हुआ है। तो इन दोनों यूजर ने ओ ट्रैकर को भी सब्सक्राइब कर लिया है और ओ कनेक्ट को भी सब्सक्राइब कर लिया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिन यूजर के सामने ओ कनेक्ट लिखा हुआ है, क्या उस यूजर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज ले रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई नया यूजर इकोसिस्टम में ज्वाइन करता है तो इकोसिस्टम में ज्वाइन करने के बाद ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज फ्री में इस्तेमाल करने के लिए उन्हें 14 दिनों के लिए फ्री ट्रायल के रूप में दिया जाता है। तो जब भी कोई नया यूजर इकोसिस्टम में ज्वाइन करेगा तो ज्वाइन करने के बाद ओ कनेक्ट का फ्री ट्रायल एक्टिवेट करने के 14 दिन बाद यदि उस यूजर के सामने ओ कनेक्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको समझ जाना है कि उस यूजर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को ले रखा है। तो यहाँ पर इस यूजर के सामने ज्वाइनिंग डेट में 29 सितंबर और 28 सितंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इस यूजर को ज्वाइन किए हुए अभी 14 दिन पूरा नहीं हुआ है और इसका मतलब यह है कि ये यूजर ओ कनेक्ट का 14 डेज फ्री ट्रायल को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इनके प्रोडक्ट परचेस में ओ कनेक्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यदि ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लेने के 14 दिन बाद भी किसी यूजर के सामने प्रोडक्ट परचेस में ओ कनेक्ट लिखा हुआ दिखाई देता है तो हमें यह समझना है कि उस यूजर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को सब्सक्राइब कर लिया है, उन्होंने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को खरीदा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके टीम में से किस यूजर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदा है और किस यूजर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को नहीं खरीदा है। अब हम बात करते हैं कार्ड पेमेंट ऑप्शन के बारे में।
ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए या फिर इकोसिस्टम के वॉलेट में ओ कॉइन को ऐड करने के लिए कार्ड पेमेंट ऑप्शन को कब स्टार्ट किया जाएगा। कल के वेबिनार में ऑनपैसिव के CEO मिस्टर एस मुफारे द्वारा यह बताया गया है कि कार्ड से पेमेंट करने के ऑप्शन को पहले किसी एक कंपनी को दिया गया था, लेकिन उस कंपनी द्वारा डिले किया जा रहा है और इसे देखते हुए अब एक और कंपनी को दिया गया है। यानी कार्ड से पेमेंट करने के ऑप्शन को अब दो कंपनी देख रही है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि अब बहुत जल्द कार्ड से पेमेंट करने के ऑप्शन को एक्टिव कर दिया जाएगा। जब दोनों कंपनी एक साथ मिलकर काम करेगी तो यह काम बहुत जल्द पूरा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।